नमस्कार, स्वागत है जेएमपी वेदर चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज आप जानेंगे 9 से 18 अक्टूबर तक के मौसम के विश्लेषण के बारे में। 15 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की पूरी तरह विदाई का अनुमान। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक चक्रवाती सिस्टम बनने का अनुमान। मध्य और उत्तर भारत में एक बार फिर से मानसून वापसी के बाद बारिश का अनुमान है। आज हम आपको बताने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कई सिस्टम जो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान कितना सही है और गलत, इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं देश भर में बनी प्रमुख मौसम प्रणालियों के बारे में। इस दौरान अरब सागर के मध्य मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखा जा सकता है। वहीं इसके चलते मध्य महाराष्ट्र से तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं पूर्व उत्तर राज्यों पर भी एक द्रोणिका म्यांमार तक देखी जा सकती है। उत्तरी अंडमान सागर के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ भी अफगानिस्तान के आसपास देखा जा सकता है, जिसके 10 से 11 अक्टूबर के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिणी मध्य राजस्थान पर भी एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते पूरे उत्तर भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है। 6 अक्टूबर से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत हुई थी, जो 8 अक्टूबर को सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, कच्छ के सभी क्षेत्र, लगभग राजस्थान के भी सभी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, नीमच से होती हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बनने वाले चक्रवाती सिस्टम के बारे में। आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका भारत मौसम विज्ञान विभाग के 10 दिन के मॉडल से दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी चक्रवाती सिस्टम जब बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अंडमान सागर के आसपास बनता है तो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता हुआ समुद्री क्षेत्र में चलने के कारण इसके अति सक्रिय होने की आशंका बनी रहती है, जिसके कारण यह तेजी से सक्रिय हो जाता है और चक्रवाती तूफान बन सकता है। हम बता दें कि प्रशांत महासागर में चक्रवाती कई सिस्टम देखे गए हैं, जो वियतनाम या फिलीपींस पर आने के बाद कमज़ोर पड़कर इसका बचा हुआ अवशेष बंगाल की खाड़ी के तरफ आने से बंगाल की खाड़ी में भी हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि जहां से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती है जो प्रशांत महासागर की तरफ जाती है, वो भी धीमी होकर बंगाल की खाड़ी में ही घूमने लगती है और लगातार नमी और बादल बढ़ जाते हैं। ऐसे में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा एक और फैक्टर यह है कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव जैसे ही प्रशांत महासागर में कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही प्रशांत महासागर में गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो बंगाल की खाड़ी में भी कुछ गतिविधियां बढ़ सकती है, क्योंकि साल 2021 इस साल मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव के अलावा इंडियन ओशन डाइपोल भी नेगेटिव है, यानी अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में समुद्री सतह का तापमान भी अधिक बना हुआ है। ऐसे में समुद्री में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस अति उपयुक्त माना जाता है। वैसे भी 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा समुद्री अंडमान सागर के आसपास तापमान अधिक देखा जाता है। अप्रैल मई में अधिकतर चक्रवाती तूफान जब आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तट पर पहुंचते हैं तो मुड़कर ये बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ भी समुद्र तट के सहारे चले जाते हैं, लेकिन अक्टूबर में ऐसा नहीं देखा जाता है। मानसून के बाद बनने वाले चक्रवाती तूफान अधिकतर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कहीं पर भी टकराते हैं सीधे देश के भीतरी भागों में प्रवेश कर जाते हैं। आइए अब जानते हैं अंडमान सागर के आसपास बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र के बारे में और यह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले 10 से 12 अक्टूबर तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बना रहेगा। 13 अक्टूबर को ये मध्य बंगाल की खाड़ी में मजबूत होकर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र पर 15 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन गहरा निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में पहुंच सकता है। तेलंगाना पर बेलमार्क लो प्रेशर के क्षेत्र में फिर से कमज़ोर पड़ सकता है। ये 17 अक्टूबर तक मध्य महाराष्ट्र तक पहुंच सकता है। इसके आगे बढ़ने के कारण बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वी हवाएं पूर्वी भारत से होती हुई मध्य भारत और उत्तर भारत तक पहुँचने के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ समेत गुजरात के कई भागों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। यानी 16 से 18 अक्टूबर के बीच पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के 10 दिन के मॉडल से लगाया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरा कम दबाव का क्षेत्र भी
14 अक्टूबर को अंडमान सागर के आसपास बन सकता है। इसके 15 से 16 अक्टूबर तक मध्य उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर डीप डिप्रेशन के रूप में बदल सकता है। ये चक्रवाती तूफान जावेद का रूप भी 17 अक्टूबर को ले सकता है। इसके साथ ही उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों पर ये पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।